नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपको बताऊं कि बिजनेस बहुत मुश्किल से खड़ा होता है और निधि बिजनेस शानदार बिजनेस है। नहीं होता तो इतना किताब नहीं लिखा रहता, इतने सारे प्रोग्राम्स नहीं लेता रहता। फाइनेंस बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसी कारण मैं उसके बारे में डीप नॉलेज देता हूँ। निधि कंपनी के बारे में मैं बता दूं कि अगर आपका NDH4 रिजेक्ट हो गया या फिर NDH4 का अभी तक कोई जवाब नहीं आया, किसी भी कंडीशन से NDH4 के कारण आपको लग रहा है कि व्यापार बंद कर देना चाहिए, तो थोड़ा सा रुक जाओ। और 4 पॉइंट आज आपको सीखना है और ये 4 पॉइंट आपको रोज ध्यान में रखना है कि ये करते रहना है। और पहला चीज तो व्यापार करते रहना है, दूसरा ये 4 पॉइंट फॉलो करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन निधि कंपनी को एप्लीकेबल है वो सारा आपको फॉलो करना है। अच्छा सर, 2014 का निधि रूल्स एप्लीकेबल है वो करना है? यस करना है। 2019 का अमेंडमेंट भी आपको ध्यान रखना है, 2020 का अमेंडमेंट भी ध्यान रखना है, 2022 के अमेंडमेंट भी ध्यान रखना है। NDH4 रिजेक्ट करना उसका काम है, वो करने दो, हम लोग अपना अपील में जाएंगे, उसको छोड़ दो। लेकिन आपको बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन जो पॉसिबल हैं आज, वो सारी चीजें आपको करनी है। दूसरा चीज ये कि आपको कंप्लायंसेस कोई भी छोड़ने नहीं है। लीगल कंप्लायंसेस सारे करने हैं, ऑडिटेड सारे करने हैं, फाइलिंग सारे करने हैं, डिपॉजिट्स जितने होने चाहिए 10% उतना आपको रखना पड़ेगा। 20 लाख रुपए अगर आपका कैपिटल होना चाहिए था जब से ये नया अमेंडमेंट रूल आया उसके 18 महीने में, अगर किसी का नहीं हुआ तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर दिए हो या कर ही दिए हो। अगर आपका अभी तक 20 लाख रुपए कैपिटल नहीं हुआ तो आप तुरंत कैपिटल ऐड करने का प्रयास करो। जो लेट हो गया तो लेट हो गया, लेकिन इसके कारण तकलीफ नहीं होना चाहिए। सर ये तो हुआ ही नहीं तो मैं छोड़ देता हूं। नहीं भाई, मत छोड़ो। बिजनेस आप कर रहे थे ना, इसीलिए मत छोड़ो बोल रहा हूं। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे तब तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। लेकिन आप कर रहे थे सर, आप बिजनेस कर रहे थे, तभी ये वीडियो यहां तक देख रहे हो। इससे पहले इंट्रो में मैंने बोल दिया था ये किसके लिए, तो आप छोड़ो मत। आपके खुद के लिए, आपके फैमिली के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, बाल बच्चों के लिए और अपने एम्प्लॉयज के लिए और कस्टमर के लिए मत छोड़ो। आपने बहुत मेहनत से गुडविल बनाया या बना रहे हो, तो फिर आपको कंप्लायंसेस पूरी करने हैं। तो पहला चीज मैंने क्या बोला कि पहला चीज ये है कि आपको सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं। दूसरा चीज क्या है, सारे कंप्लायंसेस करने हैं, लेट हो जाए फिर भी कर डालो। तीसरा चीज है, आपको जितने भी लेटर्स आए वो सारे की जवाब जरूर दो और उसकी स्पीड पोस्ट की कॉपी साथ में लगाओ। ईमेल किया तो उसके प्रिंट साथ में लगाओ। पेपर वर्क पूरा कंप्लीट रखो और कहीं पर भी जवाब नहीं दे रहे हो ऐसा मत करना, सर मैं अपील कर दूं, मैं जवाब क्यों दूं। आप जवाब में लिखो ना कि हमने अपील कर दिया, अपील में जो आ गया उस पर हम लोग बात करने वाले, ताकि किसी भी लेटर के दम पे कोई भी आपका दुकान बंद करने ना आ जाए, कोई भी आपका बिजनेस बंद करने ना आ जाए, ना कलेक्टर की तरफ से आ जाए, ना पुलिस की तरफ से आ जाए, किसी की तरफ से ना आए। और चौथा चीज ये, आपको खुद भी मोटिवेटेड रहना है, अपने टीम को मोटिवेटेड रखना है, आपको काम पूरे मन से करना है और कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में एकदम रेडी रहना है। और आप लोगों की मदद करने के लिए मैं भी रेडी हूं। हमारा फायदा ऑर्गेनाइजेशन भी है, फाइनेंस एडवाइजरी एंड आइडिया डेवलपमेंट एसोसिएशन, उससे भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि लगातार वहां पे ट्रेनिंग, लर्निंग, एम्प्लॉइज, ओनर्स ये सबके हो रहे हैं। उसके साथ में इनकम की अपॉर्चुनिटीज का भी हम लोग डिस्कशन करते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए आप जुड़ रहे हो और साथ में एक मिशन लेकर कि भाई फाइनेंस का अगर कोई भी धंधा कर रहे हो, चाहे आप निधि हो, माइक्रो फाइनेंस हो, NBFC हो, सारे लोग आकर अगर सीखना चाहते हैं, हमारा फायदा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए रेडी है। और साथ ही साथ में आपके किसी भी मिशन में जो सारे लोग हैं मिलकर आपके साथ में खड़े होने के लिए तैयार है। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बनी रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।